वेलकम टू द माई चैनल। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग लेकर के आए हैं ट्विन फ्लेम लव एनर्जी। और ट्विन फ्लेम के साथ साथ जो भी लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में हैं या लव एनर्जी में हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है कलेक्टिव ही है और ये डिमांडिंग रीडिंग हो रही है, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जय जय। 2 of Wands, सॉरी 2 of Wands, वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी के कार्ड हैं। 7 of Pentacles, Queen of Swords, Five of Pentacles, कोई आपकी तरफ पूरी तरह आने की तैयारी कर रखा है। मुझे नहीं पता कि कौन है, ये आप जानोगे, आपको पता होगा, लेकिन कोई तो ऐसा है जिनका बिल्कुल फोकस वो आपको ही पकड़ के रखे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में कोई एक और है, लेकिन वो आपको पकड़ के रखे हैं। एक हाथ में आप देखोगे उन्होंने क्या पकड़ के रखा है, आपको दिख रहा है? पूरी पृथ्वी की जो शेप है उसको इन्होंने थाम रखा है, क्योंकि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। और क्यों है मैं भी बता दूं। उनको आपका पैसा दिख रहा है, उनकी नज़र आपके पैसे पर है, और आप जो हो बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हो कि जैसे ही वो बंदा आएगा वैसे ही आप उनको काट के हटाना चाहोगे, क्योंकि इस आदमी ने आपका बहुत पैसा नुकसान किया है। अभी इसमें अगर लव की बात करें तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है, लेकिन करंट अभी थॉट्स जो है सामने वाले का क्या है, सामने वाले का थॉट्स आपके प्रति क्या है और आपकी थॉट्स सामने वाले के प्रति क्या है, ये दिख रहा है। आगे देखते हैं। बिल्कुल 2 ऑफ कप्स। अब ये पता है क्या है, एक प्रकार से ऑफर करेगा आदमी आपको, एक दोस्ती का ऑफर, जैसे एक म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, कि बहुत ही आपस में बहुत ही अच्छा सामंजस्य बना के रखने वाले हैं, इस तरह की कमिटमेंट करेगा कोई आपसे। ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है पूरा। हो सकता है आपके पास फोन भी आ रहा हो या आएगा, ऐसा देख लेना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
अब एक बहुत अच्छी क्वीन उनकी लाइफ में है। अब ये आप देखना, आप ट्विन जर्नी में हो या सिंपल आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। ये मत सोचना कि मैं आपको ट्विन नहीं बुला रही हूं तो आप कोई खास नहीं हो। पहले इंसान खास ही होता है, तब उसको ट्विन की जर्नी मिलती है। समझ रहे कि वो अलग बात है कि बाय बर्थ ही कोई ट्विन होता है, लेकिन कुछ खासियत होती है तब उसको ट्विन का दर्जा गॉड की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी खास हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, मैं आपको ही बता रही हूँ कि जो आपसे मिलना चाहता है उसकी लाइफ में एक ऐसी क्वीन है जो बहुत नॉलेज रखती है, बहुत विजडम है उसके पास, बहुत कुछ जानती है। ऐसी कोई क्वीन आपके पार्टनर के पास है। लेकिन बिल्कुल अब यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। लेकिन वो आपको भी कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको वो कप ऑफर करना चाहते हैं। कौन? आपके पार्टनर। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको कप ऑफर करना चाहता है, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। वो आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है कि ये इंसान इतनी प्लानिंग करके बैठा है। आप देखेंगे इतने सारे 9 ऑफ कप्स हैं, ये बता रहे हैं कि ये सारे कप आपके लिए हैं। सिर्फ आपने हाँ करना है। हाँ करने के साथ साथ ये कप जो है 9 कप सही है, उसके बाद जैसे आप हाँ बोलोगे उसके बाद वो 10 कप्स होगा। 10 का मतलब टॉप हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड। ओके, आप ध्यान देना, ये आपको देख रहे हैं इसी कार्ड के नीचे ये द वर्ल्ड आया है। वो आप में पूरी दुनिया देख रहे हैं। 21 नंबर का कार्ड है, यानी 3 का मतलब हो गया कि ये गुरु का नंबर। मैं आपको सच बताऊं, गुरु का 3 नंबर ऐसा होता है कि ये बहुत ही प्योर, गुरु की टेंडेंसी में जो रहता है वो बहुत ही पवित्र होता है और उसको इतनी आसानी से कोई पा जाए, इसीलिए टाइम लग रहा है। आपकी लाइफ में कोई अगर बहुत टाइम से प्लान कर रहा है तो उनको पता है कि आपके पास आने के लिए उनको पूरा बैलेंस में होना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा, पूरी ट्रेजेडी बनानी पड़ेगी एक अच्छी तरह से, क्योंकि लॉन्ग टाइम चलना है, इसलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ उनका जो है बीच में कोई ऐसी प्लानिंग गड़बड़ ना हो, इस वजह से पूरा पिक्चर वो तैयार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और देख रहे हैं कि आपको वो छोड़ इसलिए नहीं सकते हैं कि उनको पता है कि आपसे कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, चैरियट। अब ये आप देखेंगे कि एक, मैं सच बताऊं, कहीं ना कहीं इन एंड की बात जो होती है, आप देखोगे ब्लैक एंड वाइट की ये जो जोड़ी है, तो इसको एक ना कोई टैकल कर रहा है, यानी कि इस जोड़ी को भगवान देख रहे हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम की बात है तो उसमें यही चीज बताया जा रहा है कि द चैरियट। चैरियट का कार्ड आने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा, ट्विन फ्लेम का तो ये है ही है, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तब भी आप एक खास व्यक्ति हो, और एक विशेष व्यक्ति के लिए ये रीडिंग ऐसे ही दर्शा रही है कि लाइक आपने किसी को बहुत शिद्दत से चाहा और सामने वाले ने उसकी कदर नहीं की, और आपकी बेकदरी उनको अब फील हो रही है। आप जिस हिसाब से उनको ट्रीट करते थे अब सामने वाले को पता चल रहा है। ठीक है, तो अब वो दोबारा से
उसी खुशी को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश वो टाइम दोबारा हमारी लाइफ में आ जाए तो क्या ही कहने। ऐसा सोच करके वो ये बिल्कुल, और ये आपको बिल्कुल हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले हो, नॉलेजेबल हो, आप एक तरह से एक आप में विस्डम है, आप में स्ट्रेंथ है, हर तरह की क्वालिटी आप किसी भी तरह, किसी भी ग्रह का, किसी भी हर तरह की राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है आप देखेंगे ऊपर जो इनके सिर के ऊपर और ये सभी चक्रास के बारे में गाइड कर रहा है, प्लस इनके चेस्ट वाले एरिया में आप देखोगे प्लस का निशान है। तो ये सारे जो सिंबलाइज किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में इतनी सारी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी तरह के आदमी को टैकल कर लेना, गाइड करना और उसे एक अच्छी लाइफ दे देने में आप सामर्थ्य रखते हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये फॉर्चून उनको दिख रहा है आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो बेनिफिट है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी तक इस कार्ड में आ रहा है, क्योंकि ये लव तो है ही, ऐसा नहीं है कि लव है, लेकिन उस लव के आड़ में कुछ सेल्फिशनेस की भी बू आ रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बात विवाद हो, आने के बाद कुछ ऐसी बातें हो जाएं, कुछ पिछली बातें शुरू कर दें, ठीक है, तो आप उसे टैकल करोगे, आप देखोगे, आप संभालोगे, ऐसा। क्योंकि कार्ड जो है देखा जाए तो मैं आपको सच बता दूं, लव रीडिंग के साथ साथ ये देखा जाए तो प्रॉपर ये ओवरऑल एक ऐसे कपल की बात की जा रही है जो हर सूरत में अपनी लाइफ को अच्छे से, एस ऑफ कप्स, इमोशन, मतलब इस कपल में, चाहे ये ट्विन फ्लेम हो, चाहे ये जनरल हो, या फिर सोलमेट हो, स्टार सीड हो, मास्टर सीड हो, किसी भी कैटेगरी के अगर आप एक विशेष व्यक्ति में हो तो आपके लिए इमोशन, खुद इमोशन कप का ऑफर आपको गॉड की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा ये दिया जा रहा है। ये लव कोई ऐसा वैसा लव नहीं है कि आपको कभी भी पा जाना और कभी भी छोड़ देना। कभी भी पा करके छोड़ देने का ही नतीजा ये है कि आज की डेट में सामने वाला बहुत रिग्रेट कर रहा है, बहुत टेंशन में है, अब वो कैसे बात करे, ये सारी चीज़ें सामने वाले के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब कि आप देख सकते हैं कि कोई आपसे लड़ाई करेगा। लड़ाई मीन्स कोई ऐसा लड़ेगा, बहुत अधिकार से लड़ेगा कि हाँ, मतलब अपनी गलतियों को ढकेगा, आपकी गलतियों को ऊपर करके वो आपसे बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ ऐसा आर्गुमेंटेड वाली लड़ाई होगी कि वो आपसे जब भी आर्गुमेंट करेंगे तो इसी बात को लेकर के कि आपने उनको छोड़ा है, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, ठीक है, और आप इस बात से बेखबर रहोगे कि ठीक है, जो कहना हो कहते रहो, आप चुपचाप सुनोगे, क्योंकि आप पूरी तरह बैलेंस हो, आपको पता है कि इस रिश्ते में कैसे हमें आगे बढ़ना है, और सामने वाले को भी पता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये तो एक क्या है, ये जो टेलीपैथी चल रही है अंदर अंदर आपकी और उनकी, ये है, ऐसा वो प्लान कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कई बार वो सोच चुके हैं, अभी ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अभी ये उनकी प्लानिंग चल रही है, वो आपके बारे में सब कुछ जानने लगे हैं, वो
स्पिरिचुअलिटी में आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आपको आगे, इसके आगे क्या होगा, ये चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रिसेंट सिचुएशनल क्या है इस लव लाइफ में। ओके, आगे क्या होने वाला है जब आपके पार्टनर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। अभी तो दिया हुआ है, प्लान कर रहे हैं, आपसे लड़ाई करेंगे ताकि आपको लगे कि बहुत अधिकार दिखा रहे हैं, बहुत आप, क्योंकि सबको पता है कि जो लड़ाई करता है वो बहुत अधिकार जमाता है। इस तरह की कुछ खट्टी मीठी सी अभी है, प्लान तो भीतरी ज़बरदस्त है, लेकिन सरफेस लेवल पे जो बातें होंगी वो ऐसे होंगी कि आप कन्विंस हो जाओ, ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं दोबारा से। उनको पता है कि इस रिश्ते में हमें दोबारा से रीबर्थ तभी टाइम लग रहा है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए टाइम लग रहा है कि आदमी अपने आप को, अपना डीएनए बदलने की कोशिश कर रहा है पूरा, एक तरह से कहते हैं ना कि चेंज होकर के अपने नए वर्जन में आने की तैयारी कोई कर रहा है। बिल्कुल, वो आपको देख रहे हैं। जब भी वो आपको देखते हैं या अपने को शीशे में देखते हैं, क्योंकि अदर हाफ का यही मतलब होता है कि जो आपके दिल में है वही चीज उनके दिल में है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो जाहिर सी बात है 50-50 मिलाकर के आप लोग कंप्लीट हो। अगर आप जनरल आपकी लव सिचुएशन है तो उसमें भी समझ लो कि टेलीपैथी उसमें भी होती है, ऐसा नहीं है। टेलीपैथी होती है, अंदर की बात हम समझते हैं, सुनते हैं, सारी चीज़ें, कहते हैं दिल मिल गया। तो कुछ इस तरह है कि जब वो खुद को शीशे में देखते हैं तो मिररिंग तो हो रही है, लेकिन मिररिंग में दो पोजीशन है, एक आदमी फ्री है और एक आदमी बंधा हुआ है। इसका मतलब इसीलिए डिले हो रहा है कि एक आदमी किसी ऐसे सिचुएशन में बंधा है कि वो आपसे सामना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल कुछ देख रहे हैं, मतलब सब कुछ उनके सामने है, लेकिन दूसरी साइड देख करके किसी चीज, कोई ऐसी, चाहे कोई नॉलेज की कमी या कोई सलाह की कमी या फिर कोई ऐसी छोटी सी कमी है उनकी लाइफ में, जो एक बार हाँ हो जाए, एक बार हिंट मिल जाए, एक बार कहीं से सह मिल जाए, एक बार कोई उनको सजेस्ट कर दे, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से सामने वाला लुका छिपा बैठा हुआ है। ठीक है, और ये टावर मूवमेंट्स, ये शिफ्टिंग चल रही है, इस टावर मूवमेंट से सामने वाला गुजर रहा है, मतलब ये चीजें उसके दिमाग में एकदम खिचड़ी पक रही है, बहुत मतलब परेशान है कोई कि वो दिन कब आएगा, कब इसकी हम शुरुआत करें, क्योंकि प्लानिंग तो पूरी बन गई है, प्लानिंग बन गई है और बिल्कुल वो आपको देख रहे हैं। पीछे सब कुछ छोड़ के, पीछे भी उनकी लाइफ में कोई है, लेकिन सामने वो आपको पकड़ के चल रहे हैं और रिस्क लेना, उनको पता है कि हम एक नए वर्जन में तब्दील होकर के ही हम इस रिश्ते को दोबारा से कायम कर सकते हैं। अदरवाइज यही सारा उधेड़-बुन जो है उनको टावर मोमेंट्स में इस पोजीशन में डाला हुआ है, क्योंकि इस पोजीशन से निकलने के बाद ही कुछ होगा, फिर उनके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। और स्ट्रेंथ, अब देखो वो भी स्ट्रेंथ ऐसी है डिवाइड करके, जो उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी वो भी कहीं ना कहीं आधा आपको ही समझेंगे। अच्छी बात है, जो लवर होते हैं, जो मतलब एक आपस में दो इंसान आपस में मिल के चलते हैं, इसका मतलब दोनों मिल के कंप्लीट हो रही हैं। तो ये स्ट्रेंथ इसी बात को इंडिकेट करता है कि फिर जब वो टावर मूवमेंट से ओवरकम होंगे, फिर वो इस पोजीशन में आएंगे, फिर उसके बाद जो है उनकी स्ट्रेंथ दिखेगी, और वो स्ट्रेंथ
फिर एक ऑफर दोबारा वो आपको फिर एक बार अप्रोच करना चाहेंगे। वो बताएंगे, अपनी दिल की बात बताएंगे, अपनी खुशियों को आपने आपके कदमों में रखेंगे। फिर आपका डिसीजन होगा आप क्या लोगे। क्योंकि इस समय उनका दिल दुखा भी है और उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बहुत पेशेंस के साथ शांत पूर्वक होकर के, साइलेंट होकर के वो सोच रहे हैं कि जो होना होगा होगा, देखी जाएगी। ऐसा सोच करके वो अपने दिल के तार को अलग थलग करते हुए, साइड में करते हुए कि अब हमने दिल की नहीं सुननी है, जो होना होगा फिर हम दिल की सुनेंगे। ठीक है, ऐसा सोच करके ये चीज़ें उनको इस समय एक शॉर्ट्स की एनर्जी में वो कई बार सोचते सोचते वो एक साइड में चले जाते हैं, कहीं एकांत में जाना चाहते हैं, एकांत में भी जाते हैं तो उनको लाइट तो दिखता है लेकिन अभी उस लाइट में वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके साथ प्लान कर रहे हों कहीं बाहर जाने का। बाहर इन द सेंस ट्रैवल, कहीं घूमना। कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं घूमने का मतलब है कि हम 1000 किलोमीटर दूरी पे तय करें, नहीं। सिंपल इसमें दिखाया जा रहा है कि कहीं घूमने जाना, बातचीत करने के लिए, या कहीं ऐसे ही छोटा सा कोई ट्रैवल हो, 1-2 घंटे का हो, ऐसी उनकी प्लानिंग मन में है। ठीक है, ऐसा वो करेंगे आपसे मिलने के बाद। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डे क्या आया, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ पे भी यानी 2 बार आ गया बॉटम ऑफ द डे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई कप ऑफर करे, चाहे गॉड ही क्यों ना आके आपको बोलें कि मान जाओ ये ऑफर ले लो, लेकिन आपके मिशन कुछ और हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके मिशन कुछ और हैं। हालांकि आप भी परेशान हो, आप भी बहुत खुश नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त हो, स्वस्थ हो, आप मैच्योर हो, आप बैलेंस हो, आप ऑनेस्ट हो। ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि परेशान आप भी हो। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखना, जो क्रो है ना, इनके सिर डायरेक्ट इनके सिर के ऊपर नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। यानी परेशानी तो आपके पास भी है लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं है। ठीक है, और आपको दिख रही हैं, आपको एक मतलब खुशी दिख रही है आपको। आप बेपरवाह हो कि जो है आपका मिशन यही है कि हमें तो वो लेवल पाना है। इसके बीच कोई भी आया जाए, किसी भी तरह का मुझे कोई ऑफर करे, हमें तो जो पाना है वो पाना ही है। ऐसी आपकी सोच बनी हुई है, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ आप डे बाय डे लर्न कर रहे हो और आपकी दिमाग की पट्टी खुल रही है। ऐसा ये शॉर्ट्स, मतलब जो शॉर्ट्स है ये भी शॉर्ट्स ही एनर्जी है। आपको कुछ ऐसे डे बाय डे, जैसे ड्रीम्स के थ्रू, या आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ज़रूर कुछ पढ़ रहे हो, तो लग रहा है कि उसके थ्रू कोई ना कोई आपको ऐसी नॉलेज मिल रही है कि आपको बस आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसा इसमें दर्शाया जा रहा है। देन देखते हैं एंजल क्या बोलते हैं आपको और आपके लव वन को। देखो, ये तो लव एनर्जी ही मानो। लव एनर्जी अगर प्योर लव एनर्जी होती है, ऐसी ही होती है। प्योर एनर्जी का मतलब कि हम एक दूसरे को देखने के बजाय हम एक ही दिशा में देखें, एक ही गोल हो। इस तरह की ये लव रीडिंग आई है कि आप दोनों का पर्पस एक ही है, इसलिए आप पूरे प्लान में हो, आप भी पूरे प्लान चल रहे हो, इसलिए ऐसी ये लव रीडिंग आई है। इस पे आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% विश्वास करना, लेकिन जो लोग रियल लव में हैं उनको तो पता ही होगा कि लव की मीनिंग क्या है।
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, अब देखिए ये आपके पार्टनर के लिए, मोस्टली रीडिंग जो आपके पार्टनर के लिए पहली लाइन में आई थी, तो ये उनके लिए है। नियर फ्यूचर में कुछ होगा, कुछ करेंगे, ऐसा दिया हुआ है। देन आपके लिए दिया है नो नीड टू वरी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक रोमांस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। जरूर कमेंट करना और बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मैंने कमेंट्स पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ पाई क्योंकि अभी पढ़ ही रही थी, तब तक किसी का फ़ोन आ गया, फिर उनसे बातचीत होने लगी। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा जॉब को भी देखना, जॉब भी चलो अच्छी जॉब है ये, घर बैठे कॉलिंग करते रहो, तो इतनी मुश्किल जॉब नहीं है, बट ये है कि शेड्यूल तो डिस्टर्ब होता ही है। तो आपको ये बता रहे हैं कि ये है लव रीडिंग आज की। आप चाहे ट्विन फ्लेम हो या फिर आप मास्टर सीड हो या किस भी कलेक्टिव में जब कोई रीडिंग होती है तो इसी टाइप की होती है। तो कलेक्टिव रीडिंग मैंने किया है, आप ज़रूर मुझे बताना कि कितना रेजोनेट किया है। ठीक है, और जो मैं कमेंट की बात बता रही हूँ भाई, कोई एक था बहुत, न उनका नाम था न उनका फ़ोटो था, और स्पिरिचुअल लाइन उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो भी हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा कि आपको पता है कि गॉड के साथ जुड़ने के क्या मीनिंग होते हैं। इतना आसान नहीं होता, लोगों की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, मैंने शॉर्ट में ही पढ़ा था। मीनिंग यही निकल के आ रही है कि मतलब स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू के लिए बाकी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए। आगे भी बस सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि बहुत स्लो चल रहा है, क्या चक्कर है, तो प्लीज़ आगे शेयर करें। देखो, अगर एक फैमिली में 3 लोग 4 लोग हैं ना, तो सोच के देखो कि अगर 1000 लोग भी देख रहे हैं 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।